दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक बजट। इसमें हम बजट का अर्थ, उद्देश्य और इसके प्रमुख प्रकारों के बारे में जानेंगे। साथ ही इस टॉपिक के अंतर्गत हम परीक्षाओं की दृष्टि से उन महत्वपूर्ण तथ्यों को भी शामिल करेंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बजट, अर्थ, उद्देश्य और इसके प्रकार। तो सबसे पहले जानते हैं बजट शब्द का विकास या उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। दोस्तों बजट शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा के शब्द बूजेट, स्पेलिंग है BOUGETTE। दोस्तों बजट शब्द का विकास फ्रेंच भाषा के शब्द बूजेट से हुआ है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा चमड़े का थैला। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमको सबसे पहले बजट या इसका अर्थ जानना जरूरी है। तो बजट को हम वित्तीय विवरण के रूप में ऐसे सामान्य जानते हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द बूजेट से हुई है। इसका अर्थ होता है एक छोटा चमड़े का थैला यानी बैग। और इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वालपोल, जो कि 1721 से 1742 तक थे, इन्होंने अपने वित्तीय प्रस्ताव के दस्तावेज को चमड़े के एक थैले में रखा हुआ था। और जब वालपोल ने अपने वित्तीय प्रस्तावों को संसद में प्रस्तुत किया तो लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा कि द बजट ओपेंड, यानी बजट खोला गया। और इसके बाद वार्षिक आय व्यय के प्रस्तावों के लिए बजट शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। तो याद रखिएगा, बजट जिसको हम वित्तीय विवरण या आय व्यय का लेखा जोखा कहते हैं, ये फ्रेंच भाषा के शब्द बूजेट से उत्पन्न हुआ है और इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। और जब ब्रिटिश वित्त मंत्री या ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे, इन्होंने अपने पहले वित्तीय प्रस्ताव में वित्तीय दस्तावेज को 1773 में जब संसद के समक्ष पेश करने के लिए एक चमड़े के थैले में लेकर गए थे, जब उन्होंने इसमें से दस्तावेजों को निकाला तो इसको बजट खोला गया कहकर इसका मजाक उड़ाया गया था। दोस्तों उसी समय से बजट शब्द का प्रयोग सरकार के वार्षिक आय व्यय के विवरण के लिए किया जाने लगा। और अगर हम सामान्य शब्दों में देखें तो बजट क्या है? बजट भविष्य के लिए की गई या तैयार की गई वह योजना है जो पूरे वर्ष की राजस्व और अन्य आय तथा खर्चे यानी व्यय का अनुमान लगाकर बनाई जाती है। तो आप जान लीजिए बजट क्या है। तो ये सरकार के पूरे वर्ष भर के आय और व्यय का लेखा जोखा है। तो ये बहुत सामान्य रूप में आप कह सकते हैं कि बजट भविष्य के लिए बनाई गई वो योजना है जो पूरे वर्ष के सरकार के राजस्व, आय और खर्चों का अनुमान व्यक्त करती है। और इसमें वित्तीय मंत्री के द्वारा सरकार के समक्ष अपने व्यय का अनुमान लगाकर आने वाले वर्ष के लिए कई योजनाएं बनाकर जनता के सामने हर वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। और दोस्तों एक आदर्श बजट वह होता है जिसमें किसी का स्वार्थ ना हो, सभी के हित की बात की गई हो। सरकार द्वारा उस बजट में जनता, लोग, व्यापार, सरकार, देश, बहुउद्देशीय संगठन के लिए, एक व्यक्ति, परिवार, समूह के लिए अच्छी से अच्छी योजनाएं बनाई गई हों और खर्चे और निवेश किए गए हों जो अल्पकाल या जो है अल्पकालिक विकास के साथ साथ दीर्घकालिक विकास का भी प्रावधान करती हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। बजट जो है ये सरकार के वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा होता है जो भविष्य में की जानी होती है। तो आपने आसानी से समझ लिया इसके बारे में। तो अब आइए एक मोटा मोटा अंदाज लगाते हैं कि भारत में बजट प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। उसके बाद हम बजट के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं भारत में जो बजट प्रणाली है उसकी शुरुआत कब हुई थी। भारत में बजट प्रणाली
देखिए दोस्तों, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय वायसराय कैनिंग को जाता है। भारत में ब्रिटिश वायसराय जो है कैनिंग था, इसकी शुरुआत का श्रेय वायसराय कैनिंग को जाता है। और देखिए, भारत में जो 1859 में वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार एक विशेष सदस्य सर जेम्स विल्सन को वित्त सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ। वायसराय की कार्यकारी परिषद में जेम्स विल्सन को एक वित्त सदस्य यानी फाइनेंस मेंबर के रूप में रखा गया था। और जेम्स विल्सन द्वारा पहली बार 7 अप्रैल यहाँ पर मैं तिथि नोट कर रहा हूँ, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। जेम्स विल्सन द्वारा 7 अप्रैल 1860, ये तिथि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विल्सन द्वारा 7 अप्रैल 1860 को वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। प्रथम बजट प्रस्तुत करने का श्रेय जेम्स विल्सन को है, जो कि भारत में वायसराय की कार्यकारी परिषद के वित्त सदस्य थे और इन्होंने 7 अप्रैल 1860 को पहला बजट प्रस्तुत किया था। तो इस कारण भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जो है वो जेम्स विल्सन को माना जाता है। और आप जान लीजिए कि दोस्तों, विल्सन को पहली बार वित्त विशेषज्ञ जेम्स विल्सन को वायसराय की कार्यकारी परिषद में जब नियुक्त किया गया था, तो उन्होंने ही सबसे पहले भारत में बजट प्रस्तुत किया और जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का संस्थापक कहा जाता है। और आप जान लीजिए दोस्तों, ये जो वर्ष है 1860 के बाद प्रतिवर्ष देश की वित्तीय स्थिति का विवरण प्रस्तुत करने वाला बजट वायसराय की परिषद में पेश किया जाने लगा। लेकिन उस समय भारत, आप जानते हैं कि ब्रिटिश के अधीन था, इसलिए इस बजट पर भारतीय प्रतिनिधियों को बहस करने का अधिकार नहीं था। और आप जान लीजिए दोस्तों कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 112, संविधान का अनुच्छेद 112 बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 112 आप याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जो कहाँ से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ये हमारा वित्तीय वर्ष होता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के सामने रखना आवश्यक होता है और इस वार्षिक वित्तीय विवरण को ही जो है सामान्य बोलचाल में बजट कहा जाता है। संविधान में हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके लिए अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। और आप जान लीजिए दोस्तों कि जो ये वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ये राज्य सरकारों के लिए भी बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है। जो हमारे केंद्र का संघीय बजट है उसकी तैयारी और संसद में पेश करने के लिए जो बजट की तैयारी संघीय बजट की तैयारी जो है ये आर्थिक कार्य विभाग इसके लिए उत्तरदायी है। याद रखिएगा, आर्थिक कार्य विभाग जो है बजट को बनाने और तैयारी करने के लिए जिम्मेदार होता है और राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित तिथि पर लोकसभा में बजट पेश किया जाता है। परंपरागत रूप से प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो भारतीय बजट है उसको राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में रखवाते हैं, जिसमें सरकार के गत वर्ष के आय प्राप्तियां और व्ययों का विवरण होता है। भारतीय वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी से नहीं बल्कि 1 अप्रैल से होती है, आप सभी जानते हैं। और बजट को लागू करने से पहले संसद द्वारा इसे
पास करवाना आवश्यक होता है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए दोस्तों कि यदि बजट जिसको हम वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, संघीय बजट जो है संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाए या पारित नहीं होता अगर जो है संघीय बजट, तो प्रधानमंत्री जो है आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का जो है त्यागपत्र पेश कर देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए बजट आम जनता के लिए जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं अधिक सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है। लोकसभा द्वारा यदि बजट पारित नहीं किया जा सकता है या बजट पेश किया गया और वो लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश करता है। यानी अब ये मान लिया जाता है कि अगर बजट पारित नहीं हुआ तो मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। दोस्तों बजट का उद्देश्य क्या है, तो इसको हम बहुत ही सामान्य जो है भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि बजट का उद्देश्य ये है कि प्रत्येक वर्ष के लिए सरकार एक योजना बना लेती है कि उसका आय कहाँ से आएगा, उसका व्यय कहाँ से होगा। तो प्रत्येक वर्ष के लिए जो है सरकार पूर्व में योजना बनाती है और योजना बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब कोई कार्य योजना बनाकर किया जाता है तो वो अच्छे से होता है। इसमें सरकार के आय और व्यय के जो विभिन्न स्रोत हैं क्या क्या हैं, कैसे कैसे कर की वसूली की जाएगी, राजस्व से कैसे आय होगा, सरकारी फीस, जुर्माना, लाभांश और ऋण पर ब्याज, ये सभी आय और इन आय को वापस जनता के लिए लगाना बजट का मुख्य उद्देश्य होता है। और जो आर्थिक वृद्धि की दर है, बजट का एक उद्देश्य ये भी होता है आर्थिक वृद्धि की दर में पॉजिटिव ग्रोथ करना और इसके अलावा संतुलित विकास करना, ये सभी क्षेत्रों का और सभी वर्गों का संतुलित विकास बजट का उद्देश्य है। साथ ही साथ गरीबी और बेरोजगारी को कम करना बजट का उद्देश्य होता है। गरीबी बेरोजगारी कम करना, असमानता को दूर करना, आय का सही योजनाओं में उपयोग करना, बाजार में मूल्य और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और साथ ही साथ सभी क्षेत्रों जैसे रेल, बिजली, वित्त और महत्वपूर्ण आवश्यक पदार्थ, अनाज, खाद्य पदार्थों के लिए बैंकों के लिए फंड रखना, ये सभी जो हैं बजट के प्रमुख उद्देश्य हैं। अगर हम बजट के प्रकार की बात करें कि बजट के कौन कौन से प्रमुख प्रकार हैं, देखिए बजट के प्रकार तो सामान्य रूप में बजट और टेक्निकल रूप में बजट के प्रकारों के बारे में जानेंगे। सामान्य रूप से जो बजट है, सामान्य रूप से चर्चा किया जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो संतुलित बजट, दूसरा घाटे का बजट और तीसरा अधिशेष यानी सरप्लस बजट। तो मोटा मोटा इसके बारे में जानिए कि संतुलित बजट वो होता है जब बजट प्राप्तियां यानी बजट के जो आय हैं वो बजट व्यय के बराबर होते हैं, तो उसे संतुलित बजट कहा जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था में कुछ मांग के स्तर में मामूली वृद्धि होती है और जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के निकट होती है तब इसकी अनुशंसा की जाती है संतुलित बजट की। घाटे का बजट क्या होता है कि जो प्राप्तियां हैं या राजस्व हैं वो व्यय से कम होती हैं। तो ऐसी दशा में अगर आपके पास सामान्य रूप से कहा जाए कि आपकी आमदनी 5 रुपया है, खर्च 10 रुपये है, तो ये घाटा होगा आपको। तो ऐसी स्थिति को घाटे का बजट कहा जाता है और इस बजट की अनुशंसा तब की जाती है जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति हो और कुल मांग बढ़ाने की आवश्यकता हो। अधिशेष या सरप्लस बजट तब होता है जब बजट प्राप्तियां बजट व्यय से अधिक होती हैं, तो अधिशेष बजट कहा जाता है।
और ऐसे बजट की अनुशंसा तब की जाती है जब मुद्रास्फीति अंतराल होता है और पूरी तरह से मांग कम करने की आवश्यकता होती है। और भारत जैसे विकासशील देश में जो है बजट है वो घाटे का बजट पेश किया जाता है। आमदनी कम लेकिन खर्च अधिक होता है। और अगर टेक्निकल रूप से हम बजट के प्रकार की बात करें तो ये बजट के प्रकार हैं। सबसे पहला आइए बजट का प्रकार देखते हैं, लाइन आइटम बजट। लाइन आइटम बजट, ये बजट क्या है दोस्तों? इसको जो है लाइन आइटम बजट या मध्यक्रम बजट, इसको परंपरागत बजट भी कहा जाता है। परंपरागत बजट क्यों? क्योंकि इस प्रणाली का विकास 18वीं शताब्दी में हुआ। इसमें वस्तुओं का या मद का अधिक महत्व होता है। उन मदों या वस्तुओं पर खर्चे से क्या उद्देश्य हासिल होगा इस पर नहीं, इसीलिए इसको परंपरागत या जो है वस्तुओं का जो है महत्व वाला बजट कहा जाता है। और इस प्रकार के बजट का उद्देश्य विधायिका द्वारा कार्यपालिका को स्वीकृत धन की बर्बादी और आय तथा व्यय के दुरुपयोग को रोकना होता है। लाइन आइटम बजट का उद्देश्य। दूसरा निष्पादक बजट या परफॉर्मेंस बजट है। देखिए, दूसरा बजट निष्पादक या परफॉर्मेंस बजट होता है। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, निष्पादक बजट या परफॉर्मेंस बजट प्रणाली का जो विकास हुआ है या प्रारंभ हुआ है वो अमेरिका में हुआ है। इसको सबसे पहले क्रियाशील या कार्यकलाप बजट कहा जाता था। क्रियाशील बजट निष्पादक या परफॉर्मेंस बजट को कहा जाता था। और सबसे पहले हूवर आयोग ने इसे निष्पादन बजट कहा था। निष्पादन बजट में मद के बजाय खर्चे के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है। जैसे उसमें पहले वस्तुओं या मद का महत्व होता था, लेकिन परफॉर्मेंस बजट में वस्तुओं के बजाय खर्चे के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है। और ये प्रत्येक कार्यक्रम और गतिविधि के वास्तविक निष्पादन और वित्तीय निवेश पक्षों के बीच संबंध स्थापित करती है। देखिए, लाइन आइटम बजट और परफॉर्मेंस बजट के बाद जो तीसरा बजट का प्रकार है वो है प्रोग्राम बजट। प्रोग्राम बजट इसको हिंदी में हम कार्यक्रम बजट कह सकते हैं। तो प्रोग्राम बजट या कार्यक्रम बजट क्या है दोस्तों? ये बजट प्रक्रिया अन्य सुधारात्मक बजट प्रक्रियाओं में भी सुधार है, जहां निष्पादन बजट कार्यकुशलता पर बल देता है, शून्य आधारित बजट व्यय कटौती पर, वहीं कार्यक्रम बजट प्रभावकारिता पर बल देता है, यानी इसका जो प्रभाव क्या होगा इस पर विशेष बल दिया जाता है। और कार्यक्रम बजट में कार्य के सभी विकल्पों की संख्या और इसमें तुलना की जाती है और यही इस बजट की मुख्य विशेषता है। चौथा जो है बजट का प्रकार है वो जीरो बेस्ड बजट यानी शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट क्या है इसको जानिए। शून्य आधारित बजट, इसका जन्म और विकास अमेरिका में हुआ और इसका विकास ब्रिटिश अर्थशास्त्री हिल्टन यंग ने किया था। दोस्तों, शून्य आधारित बजट में क्या होता है कि इसमें जो है बजट में इसको शामिल किए जाने से पहले सभी कार्यक्रम का जो है तर्कशील परीक्षण किया जाता है और शून्य से प्रारंभ कर संपूर्णतया दोबारा सही सिद्ध किया जाना चाहिए। सामान्य रूप से वार्षिक बजट वित्त मंत्रालय में उनके बांटे गए विभाग द्वारा बनाए जाते हैं। इसकी अंतिम मंजूरी राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है, जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के संबंध में होती है। तो इस तरह से आप जान लीजिए कि शून्य आधारित बजट में जो है कि जो एक तर्कसंगत पद्धति होती है और इसमें जो भी कार्यक्रम है उनकी समीक्षा करके कोई भी बजट शून्य से प्रारंभ करके फिर उसको जो है अपने तर्कसंगत परिणाम तक पहुंचाया जाता है।
तो ये था बजट के बारे में जो है महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, और भारतीय अर्थव्यवस्था से जो संबंधित प्रश्न हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। इसमें हमने बजट का अर्थ, उद्देश्य और बजट के प्रमुख प्रकारों के बारे में जाना, और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए। सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी के साथ ये जो है सामान्य ज्ञान और भारतीय अर्थव्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसमें हमने बजट और उसके अर्थ, उद्देश्य तथा प्रकारों के बारे में जाना। ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।